मैराथन 2 घंटे से कम में, इम्पॉसिबल बोलते थे लोग। फिर आता है सेबेस्टियन सॉ, लंदन 26 अप्रैल 2026। इतिहास रचा जाता है। नो हाइप, नो ड्रामा, सिर्फ काम, रोज उठना, सेम ट्रेनिंग, सेम रूटीन, सेम डिसिप्लिन, बोरिंग, रिपीटेटिव, प्रेडिक्टेबल। और जब रिजल्ट आता है लोग बोलते हैं टैलेंट है, नहीं सिस्टम है। और ट्रेडिंग में भी यही प्रॉब्लम है, आप सिस्टम नहीं बना रहे, आप बस ट्रेड कर रहे हैं। आज ब्रेकआउट, कल इंडिकेटर, परसों न्यू स्ट्रेटजी, और फिर बोलते हो मार्केट टफ है। तो ने रेस जीती स्पीड से नहीं, सिस्टम से जीती। ट्रेडिंग में भी जीतेगा वही जो डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन इक्वल टू प्रॉफिट। कोई भी बड़ा रिकॉर्ड एक दिन में नहीं टूटता, उसके पीछे होती है सालों की मेहनत, बोरिंग रूटीन और साइलेंट कंसिस्टेंसी। सेबेस्टियन सॉ भी ओवरनाइट चैंपियन नहीं बना, उसने बस एक काम किया, रोज उठ के वही काम रिपीट किया, बिना एक्सक्यूज, बिना शॉर्टकट। चलिए सीधा शुरू करते हैं। एक टाइम था जब वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट मानते थे 4 मिनट से कम में 1 माइल दौड़ा ही नहीं जा सकता, इंसान मर जाएगा, फिर भी संभव नहीं है। 2 घंटे से कम में मैराथन, जिसे सब टू कहते हैं, बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। यह सिर्फ ओपिनियन नहीं थी, यह मेडिकल जर्नल्स में चैप्टर्स थे। फिर आया 6 मई 1954, रॉजर बेनिस्टर, एक डॉक्टर, ने 4 मिनट माइल का बैरियर तोड़ दिया। 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स, पहली बार हिस्ट्री में। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि असली कहानी यहां से शुरू होती है। बेनिस्टर के रिकॉर्ड को तोड़ने में दुनिया को कितना टाइम लगा? साल नहीं, महीने भी नहीं, सिर्फ 46 डेज। 21 जून 1954 को टुर्को, फिनलैंड में जॉन लैंडी ने बैरिस्टर से भी तेज दौड़कर दिखा दिया, और उसके बाद एक पूरी लाइन बन गई। रनर के बाद रनर वो बैरियर तोड़ते चले गए। तो असली बैरियर क्या था? फिजिकल नहीं था, रियल बैरियर था बिलीफ। जब तक एक आदमी ने यह साबित नहीं किया कि हो सकता है, किसी के दिमाग में पॉसिबिलिटी नहीं थी। और ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। मार्च 2020 याद है? निफ्टी 7,500 पे था। हर न्यूज चैनल, हर एनालिस्ट, सब एक ही बात बोल रहे थे। बैंक निफ्टी की ओर से मेटल स्टॉक्स भी अपने हायर लेवल से नीचे आ चुके हैं। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली हावी हुई है। 3700 3800 के आसपास इसमें मुझे लगता है कि सप्लाई और ये सप्लाई पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं। ट्रेंड अभी भी वीक है और यहाँ पे करेक्शन फिर से आ सकता है, जो इसका जो रिसेंट लो था और गिरेगा। अभी निकल जाओ। रिटेल ट्रेडर्स ने पैनिक में 52 वीक्स लो पे सब बेच दिया, और 18 महीने बाद निफ्टी वॉज एट 18,000। मार्केट ने बैरियर नहीं बनाया था, उनके दिमाग ने बनाया था। जब तक आगे और गिरेगा बिलीफ थी, अपॉर्चुनिटी दिखाई ही नहीं दी। जब बिलीफ हटा, अपॉर्चुनिटी नॉर्मल लगने लगी। बिल्कुल बैनिस्टर वाला पैटर्न। और ये सिर्फ 1954 की कहानी नहीं है, ये बार बार रिपीट हुआ है। 26 अप्रैल 26 को, अभी कुछ दिन पहले, सेबेस्टियन सॉ ने लंदन मैराथन जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड। रेस कंडीशन में ऑफिशियली पहली बार हिस्ट्री में एक इंसान ने 2 घंटे से कम में मैराथन दौड़ कर दिखाया। और अब ये ध्यान से सुनिएगा, उसी रेस में योनिफ कैजलेचा, वो भी ऑफिशियली 2 घंटे से कम में दौड़े। 1 घंटा 59 मिनट 41 सेकंड। सेम डे, सेम ट्रैक, 2 लोग। केल्विन किप्टन का प्रीवियस ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड 65 सेकंड में टूट गया। 50 साल का इम्पॉसिबल 3 दिन में नॉर्मल बन गया। लेकिन ये रनर्स ने सिर्फ बिलीव करके नहीं किया, उनके पास था पूरा सिस्टम। सेबेस्टियन सॉ के जूते का वजन 97 ग्राम था। साइंटिफिक ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन प्लान्स, डेटा ट्रैकिंग, कोचिंग स्टाफ, रिकवरी प्रोटोकॉल्स। अब रिटेल ट्रेडर को देखिए, नो सिस्टम, नो ट्रैकिंग, नो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, नो मेंटोर, नो जर्नल, और फिर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट की उम्मीद।
आप सिस्टम के बिना मार्केट से compete कर रहे हैं। और सबसे पावरफुल एग्जाम्पल डिक फॉसबरी। 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक से पहले हर हाई जंपर एक ही टेक्निक यूज करता था, स्ट्रैडल जंप। सेम ट्रेनिंग, सेम अप्रोच, सेम प्लेट्यू। फिर फॉसबरी आया, उसने एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की, बैक फर्स्ट जंप। न्यूज़पेपर ने उसको नाम दिया फॉसबरी फ्लॉप। 2.24 मीटर क्लियर किया, ओलंपिक रिकॉर्ड, गोल्ड मेडल। और सिर्फ 4 साल बाद 1972 के ओलंपिक्स में 40 में से 28 हाई जंपर्स उसी टेक्निक पे शिफ्ट हो गए। आज दुनिया का हर सीरियस हाई जंपर वही टेक्निक यूज करता है। फॉसबरी ने नॉलेज नहीं बदली, उसने सिस्टम बदला और पूरी स्पोर्ट्स बदल दी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता हूं जो आज के बाद आपका इंटायर ट्रेडिंग अप्रोच बदल सकता है। ट्रेडिंग में सिर्फ 3 टाइप के लिमिट्स होते हैं, सिर्फ 3। पहला, स्ट्रक्चरल लिमिट्स, ये रियल होते हैं, कैपिटल, मार्जिन एंड लिक्विडिटी। इनको आप एक्सेप्ट करते हैं, इनसे फाइट नहीं करते। दूसरा होता है स्किल लिमिट्स, ये ट्रेनेबल होते हैं, एंट्री मिस्टेक्स, प्रॉपर स्ट्रेटजी का ना होना और पुअर रिस्क कंट्रोल। इनको इंप्रूव करते हैं प्रैक्टिस से, जर्नलिंग से, बैक टेस्टिंग से। और तीसरा, साइकोलॉजिकल लिमिट्स, और यहीं पे मैक्सिमम ट्रेडर हार जाते हैं। फियर, राइट होने की नीड, अपने ही रूल्स को तोड़ना। मार्केट आपको नहीं रोक रहा, आपका बिहेवियर आपको रोक रहा है। ये जो 3 लिमिट्स का फ्रेमवर्क अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसका एक कंप्लीट 1 पेज पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी पॉज करके डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करके सामने रख लीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो नोट्स के साथ सुने तो परमानेंट हो जाता है। ये आर्गुमेंट जो आज मैं पेश कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कह रहा है लिमिट्स मूव व्हेन सिस्टम्स इवॉल्व। जब तक इम्पॉसिबल माइंड में है, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। जब इम्पॉसिबल हट जाए, सिस्टम खुद काम करने लगता है। तो ब्रेक थ्रू आता कहां से है? 5 चीजों से। पहला, एटीट्यूड। प्रोबेबिलिटी में सोचिए, हर ट्रेड राइट या रॉन्ग नहीं होता, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, डिसिप्लिन। फिक्स रिस्क पे ट्रेड, 500 रुपए, 1000 रुपए या 1%, जो भी है फिक्स। तीसरा, टूल्स, राइट डेटा, राइट प्लेटफॉर्म, राइट चार्ट। चौथा, ट्रेनिंग, बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग, बिना इसके आप ब्लाइंड हैं। पांचवा, एफर्ट। 100 डिसिप्लिन ट्रेड्स बिना रूल्स तोड़े एज एक ट्रेड में नहीं मिलता, एज डिसिप्लिन से मिलता है। और यहीं से सबसे बड़ा मिथ आता है, सबसे बड़ा मिथ जो रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में है, अगर मैं और सीख लूं तो मैं सक्सीड कर जाऊंगा। गलत। आपको और नॉलेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए बेटर एग्जीक्यूशन, बेटर कंट्रोल, बेटर कंसिस्टेंसी। नॉलेज सबके पास है, एग्जीक्यूशन बहुत कम लोगों के पास है। याद है डिक फॉक्सबरी? उसने नई नॉलेज नहीं सीखी, उसने एग्जीक्यूशन बदला, टेक्निक बदली और स्पोर्ट का इतिहास बदल दिया। आपकी ट्रेडिंग में भी यही करना है। तो अगर आपको अपना बैरियर तोड़ना है, आज से ये 5 चीजें शुरू करिए। 1, फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड, आज से बिना एक्सेप्शन। 2, सिर्फ लिमिटेड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी हॉपिंग बंद। 3, हर ट्रेड ट्रैक करिए, एंट्री, एग्जिट, रीजन, इमोशन सब। 4, अपना रूल फॉलोइंग को मेजर करिए, प्रॉफिट को नहीं। 5, प्रोसेस पे फोकस रखिए, पीएनएल अपने आप फॉलो करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का गोल प्रॉफिट नहीं होता, एग्जीक्यूशन होता है। रिकॉर्ड्स टूटते हैं मोटिवेशन से नहीं, टूटते हैं स्ट्रक्चर से, डिसिप्लिन से, सिस्टम से। बैनिस्टर ने सिस्टम बनाया, रिकॉर्ड तोड़ा। फॉसबरी ने सिस्टम बदला, स्पोर्ट्स बदली। किपचोगा ने सिस्टम परफेक्ट किया, लिमिट रीडिफाइन कर दी। 100 ने सिस्टम एग्जीक्यूट किया, आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मार्केट में भी वही होगा, जो सिस्टम बनाएगा वो जीतेगा, बाकी लोग एक्सक्यूज बनाएंगे।
रैंडम ट्रेडर से स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मर बनने का रास्ता एक ही है। ट्रेडिंग को एक परफॉर्मेंस स्पोर्ट की तरह ट्रीट करना शुरू करिए और आज का एपिसोड उसी शिफ्ट का पहला स्टॉप है। बस एक आखिरी बात, जो फ्रेमवर्क आज शेयर किया उसका एक पेज पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में नीचे है, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करके ट्रेडिंग डेस्क पे रख दीजिए। एक हफ्ता इसी को फॉलो करके देखिए, फर्क ट्रेड्स में नहीं अपने बिहेवियर में दिखेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अंटिल देन, लर्न, अर्न एंड रिटर्न।